अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द ट्यूशन टाइम। आज का हमारा सब्जेक्ट है जेंडर स्टडीज़ और टॉपिक है हमारा साइको एनालिटिक फेमिनिज़म। अच्छा, साइको एनालिटिक और जेंडर फेमिनिस्ट वाले बिलीव करते हैं कि जो एक औरत है जिस तरीके से वो एक्ट करती है ये उसके माइंड में कहीं ना कहीं डीपली ये तरीका या ये कॉन्सेप्ट जो है वो उनके माइंड में रूटेड है। साइको एनालिटिक फेमिनिस्ट के लिए एक आइडियल ह्यूमन पर्सन वो है जिसके अंदर मिक्सचर हो बोथ पॉजिटिव फेमिनिन की क्वालिटीज़ का और पॉजिटिव मैस्कुलिन ट्रेट्स का। जिस इंसान में ये दोनों चीज़ें मौजूद होंगी यानी उसमें पॉजिटिव फेमिनिन मौजूद होगा जो उनसे फेमिनिन के ट्रेट्स हैं और जो मैस्कुलिन के ट्रेट्स हैं पॉजिटिव, तो वो उसको कंसिडर करते हैं कि ये एक क्या है, आइडियल ह्यूमन पर्सन है। ठीक है, इन दो बातों को समझ लीजिए कि एक तो जो औरतें हैं कि वो किस तरीके से एक्ट करती हैं ये उनकी वुमेंस की साइकी में बहुत डीप रूटेड है, और दूसरा एक वो आइडियल ह्यूमन पर्सन की बात करते हैं कि वो ब्लेंड है पॉजिटिव फेमिनिन का और पॉजिटिव मैस्कुलिन ट्रेट्स का। अब हम आहिस्ता आहिस्ता समझते हैं कि बेसिकली ये थ्योरी कहती क्या है। इंट्रोडक्शन में ये बात करती है कि जो साइको एनालिटिकल फेमिनिज्म है ये एक थ्योरी ऑफ ऑपरेशन है जो ये कहती है कि जो मर्द हजरात हैं इनके अंदर एक विरासती तौर पर साइकोलॉजिकल नीड मौजूद है कि इन्होंने औरत को कंट्रोल करना है। जो मेंस की डोमिनेशन की और वुमेंस की जो सब्जुकेशन है इनकी जो बुनियाद है ये हमारे इंसान के दिमाग में, इंसान की साइकी में बहुत डीपली कहीं ना कहीं मौजूद है। ये ब्रांच ऑफ फेमिनिज्म कहती है कि हमने एक अंदरूनी वजाहत देनी है, ये एक चीज़ के अंदर बहुत डीपली इसको स्टडी करना है कि जो इंसान की जो साइकिक लाइफ्स हैं वो किस तरीके से डेवलप होती हैं ताकि हम औरतों की जो ऑपरेशन है उसको अच्छी तरीके से समझ सकें और उनके लिए कुछ कर सकें। ठीक है, तो इस ब्रांच का बेसिकली पता करना है कि वो कौन सा क्या पैटर्न्स हैं, कैसे तरीके हैं, क्या इसकी सोर्स है कि हमारे साइकी में आ जाती है कि भाई मर्द ने डोमिनेट रहना है और औरत ने उसके सब्जुकेशन में आना है, ऑपरेशन में आना है, तो हम समझ सकें इस चीज़ को ताकि हम औरतों को ऑपरेशन से बाहर निकाल सकें। ठीक है, अच्छा, ये पैटर्न जो है ऑपरेशन का ये सोसाइटी में इस तरीके से मिला हुआ है कि हमारी जो पैट्रियार्की है वो इसको ना सिर्फ क्रिएट करता है पैट्रियार्की को बल्कि सस्टेन भी कर रहा है। ठीक है, अच्छा, सोसाइटल चेंज जो है वो डेवलप हो सकता है अगर हम सोर्स का पता लगा सकें, सोर्स को डिस्कवर कर सकें कि जो मेंस की डोमिनेशन है और औरतों की जो सब्जुकेशन है बेसिकली इसका सोर्स क्या है। जो हमारे में एक इंडिविजुअल का जो अनकॉन्शियस है उसमें बहुत स्ट्रांगली रिजाइड करती है लेकिन अनरिकॉग्नाइज, यानी मर्द हजरात जो हैं जो औरत को कंट्रोल कर रहे हैं और औरत जो उनके कंट्रोल में आ रही है, ये दो बातें हम लोगों की साइकी में अनकॉन्शियस लेवल में मौजूद हैं और हम इनको रिकॉग्नाइज भी नहीं कर पा रहे हैं कि असल में ये पॉइंट जो है या ये मसला जो है ये है कहाँ पे। ठीक है, तो जो साइको एनालिटिकल फेमिनिज्म है वाले हैं, फेमिनिस्ट्स हैं, इनका यही मोटो है कि इन्होंने इस चीज़ को ढूंढना है और फिर इसका हल निकालना है। तो बात ये लोग करते हैं पहले अर्ली चाइल्डहुड की। अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट की बात करते हैं कि जो इनके ख्याल में जो साइको एनालिटिकल फेमिनिज्म है वो अर्ली चाइल्डहुड पे कंसंट्रेट कर रहे हैं ये एक्सप्लेन करने के लिए कि जेंडर जो है उसको किस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया जाता है और फिर सोसाइटल, फैमिलियर और इंडिविजुअल लेवल पे प्रैक्टिस की जाती है। इसमें हमारे पास सिगमंड फ्रॉड की थ्योरीज आ जाती हैं ह्यूमन साइकी की, और लेकॉन उन्होंने फ्रॉड की ही थ्योरी पे दोबारा से काम किया हुआ है, हमें एक बॉडी ऑफ फेमिनिज्म का जो बुनियाद है वो प्रोवाइड करती हैं। बेसिकली हम हल्का इधर आपको, क्योंकि टॉपिक नहीं है फ्रॉड थ्योरी का, हम आगे इंशाल्लाह इसको डिटेल में कवर करेंगे, हल्का सा समझा देती हूँ कि सिगमंड फ्रॉड थ्योरी बेसिकली ह्यूमन साइकी की वो एक 3 कॉन्सेप्ट की बात करता है, ईगो, इड और सुपर ईगो। ईगो जो इड है वो मतलब हमारी, आप ऐसे ले लें आसान लफ्ज़ों में कि हमारी ख्वाहिशात, कि हमें खाना खाना है, हमें सोना है, हमें एक किस चीज़ की डिज़ायर हो रही है। ठीक है, और आपका जो ईगो है वो आपकी कॉन्शियसनेस को कवर करता है, जो सुपर ईगो है उनके बीच में बैलेंस ला रहा होता है। मतलब इस कॉन्सेप्ट को हम डिटेल में कवर करेंगे। जो इड, ईगो और सुपर ईगो है ये इनकी एक थ्योरी है ह्यूमन साइकी पे। तो साइको एनालिटिकल फेमिनिस्ट जो हैं वो इस थ्योरी का सहारा लेते हैं और इससे चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं।
साइको एनालिटिकल फेमिनिज्म में हमारे पास दो मेन सेक्शंस आ जाते हैं जिन पे ये लोग स्टडी करते हैं। एक माइक्रो लेवल है। माइक्रो लेवल में ये ब्रांच जो है वो फोकस कर रही है कि किस तरीके से हम मेन एंड वुमेन के जो डिफरेंसेस हैं उनको समझ सकें, ख़ास तौर पर किस को माइंड में रखते हुए वुमेन साइकोलॉजी की, एक औरत की साइकोलॉजी में मर्द और औरत के बीच में क्या डिफरेंस है, और उस इन्वायरमेंट में भी स्टडी कर सके कि जिस इन्वायरमेंट में कोई भी बच्चा डेवलप हो रहा है, कि बच्चा जो है वो जिस इन्वायरमेंट में परवरिश पा रहा है, हम उस इन्वायरमेंट को भी स्टडी करें कि वो इन्वायरमेंट जो है मर्द और औरत में क्या डिफरेंस देखता है। फिर इनका फोकस होता है चाइल्डहुड लर्निंग पर और फॉर्मेशन पर, ठीक है, कि बच्चा बचपन में किस तरीके से अपने जो सोसाइटी में रहने का तरीके हैं किस तरीके से सीख रहा है, उसके अंदर कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स फॉर्म हो रहे हैं, फिर उसका रिलेशनशिप क्या है अपने पेरेंट्स के साथ, फिर जो अर्ली सेक्सुअलिटी ट्रेट्स हैं उनको स्टडी करते हैं, फिर ये आपके जो हैं जो मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी इस्टेब्लिश हो रही है उसको भी एक्सप्लोर करते हैं कि किस तरीके से एक बच्चे में मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी आपकी इस्टेब्लिश हो रही है, इस कॉन्सेप्ट को भी स्टडी करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये माइक्रो लेवल पे स्टडी की जाती हैं। नेक्स्ट है मैक्रो लेवल। मैक्रो लेवल पे ये इन्वेस्टिगेट करते हैं बेसिकली कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर को, कि एक जेंडर किस तरीके से कंस्ट्रक्ट होता है, इसमें किन किन चीज़ों से गुजरते हैं, ये मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी को एग्जामाइन करते हैं, एडल्ट की सेक्सुअलिटी किस तरीके से इमर्ज हो रही है, फिर जो पैट्रियार्की है उसकी जो कंटिन्यूअली रीइंफोर्समेंट हो रही है सोसाइटी में उसको स्टडी करते हैं। इसके साथ साथ ये सोसाइटल इंस्टीट्यूशंस को भी स्टडी करते हैं, जैसे कि इकॉनमी हो गई, एम्प्लॉयमेंट हो गई, साइंस और नॉलेज, आर्ट्स एंड लैंग्वेजेस, ठीक है। ये माइक्रो एंड मैक्रो लेवल पे ये स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि सेंट्रल टॉपिक क्या है साइको एनालिटिकल फेमिनिज्म में, यानी ये थ्योरी जो है बेसिकली इसका मेन फोकस क्या है, या कह सकते हैं हम कि सेंटर पॉइंट क्या है, क्या बात करना चाहती है। तो जो एक्सप्लोरेशन है वुमेन्स की रोल, यानी औरतों के रोल पे को एक्सप्लोर कर रहे हैं एज अ मदर और डॉटर के तौर पर, कि एक औरत माँ के तौर पर किस तरीके से अपना रोल निभाती है और बेटी के तौर पर किस तरीके से अपना रोल निभाती है। ये मेन टॉपिक है हमारी साइको एनालिटिक फेमिनिज्म का। जो हमारे पास अर्ली थ्योरिस्ट थे जैसे कि जेसिका बेंजामिन, जैन फ्लैक्स है, डोरोथी है, नैन्सी चोड्रा, इन्होंने ख़ास तौर पर पेरेंटिंग को देखा है मदर के पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर, और ये कहते हैं कि यही एक मीन है हमारे पास ये चीज़ समझने के लिए, जो कि हमारा जो स्टेटस क्वो आ रहा है इसकी कंटिन्यूअल प्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन किस तरीके से हो रही है, और यही वो जगह है जहाँ पे सोशल चेंज आ सकता है। यानी माँ को इन्होंने मदर का जो रोल है इसको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं कि ये सेंटर पॉइंट है या मीन ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है। आपके पास जो आपका ये स्टेटस क्वो आ रहा है इसी को ये कंटिन्यू भी करती है, प्रोड्यूस भी करती है, रिप्रोड्यूस भी करती है, और अगर आप सोसाइटी के इस पैटर्न में कोई चेंज लाना चाहते हो तो ये आप यहीं पे कुछ ना कुछ चेंजिंग करोगे तभी सोशल चेंज आपका अक्सर आएगा। तो फ्रॉड की टेक्निक्स को यूटिलाइज करते हुए काफ़ी फेमिनिस्ट ने एग्जामाइन की प्री ऑडिबल और ऑडिबल एक्सपीरियंसेस को इन रिलेशन टू जेंडर और आइडेंटिटी फॉर्मेशन। प्री ऑडिबल यानी मदर चाइल्ड साइकोलॉजी को लर्न करके, और मदर फादर और चाइल्ड की साइकोलॉजी को लर्न करके, इनकी एक्सपीरियंसेस को लर्न करके इन्होंने जेंडर और आइडेंटिटी फॉर्मेशन के बारे में स्टडी की है। अब है नेक्स्ट हमारे पास कि इन्होंने मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी के बारे में क्या स्टडी किया है। अच्छा, मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी को इन्होंने एग्जामाइन किया, और जो फेमिनिस्ट हैं साइको एनालिटिक फेमिनिस्ट कहते हैं कि जब इन्होंने फ्रॉड की ऑब्जेक्शन रिलेशन थ्योरी को यूटिलाइज किया तो चौड्रा हमारे पास कहते हैं कि हमने रिलेशनशिप ऑफ मदर और उनके बच्चों का जब हमने इस चीज़ को क्लोजली ऑब्जर्व किया तो हमें पता चला कि जो फेमिनिटी है ये स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेटिव है, जो बच्चे का अपनी माँ के साथ स्ट्रॉन्ग टाई होता है, उसके रिजल्ट में फेमिनिटी आपकी फॉर्म होती है, जबकि जो मैस्कुलिनिटी है वो अपने आप को खुद मैनिफेस्ट करती है मदर एंड फादर से डिस्टेंस में रहते हुए। जो मैस्कुलिनिटी है वो पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रेटिफिकेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है, किसी न किसी तरीके यानी अपनी तस्कीन जो कर रहे होते हैं उसके लिए, और जो फेमिनिटी है वो सिग्निफाई करती है इम्पॉसिबिलिटी ऑफ अ यूनियन, यानी मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी आपस में यूनियन इनका नहीं हो सकता। तो ये चीज़ फेमिनिटी हमारी सिग्निफाई कर रही है, और मैस्कुलिनिटी जो है वो अपनी तस्कीन यानी जो मर्द के अंदर एक मर्दानगी कह लें, पैट्रियार्की कह दें, उसकी तस्कीन क्या कौन कर रही है, ये मैस्कुलिनिटी कर रही है हमारे पास।
यानी बच्चों में आपकी जो फेमिनिटी है वो मदर के रिलेशन की वजह से आ रही है, और मैस्कुलिनिटी जो है वो आपकी खुद ब खुद मैनिफेस्ट हो रही है। सोसाइटी के कुछ पैटर्न्स इस तरीके से है कि मदर एंड फादर से डिस्टेंस में रहते हुए मैस्कुलिनिटी बच्चों में डेवलप हो रही है। अब जेंडर रोल को उन्होंने स्टडी किया, इसकी जो स्टडी है वो आपके हाउस होल्ड प्रैक्टिसेस पर बेस करती है, ठीक है, पेरेंट्स की, कि और किस तरीके से बच्चे जो हैं वो सोशलाइज कर रहे हैं कॉन्शियस और सबकॉन्शियस लेवल पर। अब ये रीइंफोर्स करती है एक बॉय की डिज़ायर को कि वो किस तरीके से गर्ल्स को डोमिनेट करे, और गर्ल्स जो हैं वो उनके अंदर ये चीज़ आती है कि उनके अंदर एक विलिंगनेस होती है कि वो कोऑपरेट करें और कंप्रोमाइज़ करें अपनी जगह पर, ठीक है। तो जो साइको एनालिटिकल फेमिनिस्ट हैं वो सजेस्ट करते हैं कि अगर हम जो जेंडर कंस्ट्रक्शन है इसकी जो हम चेंज करना चाहते हैं, तो सिर्फ एक ही तरीके से ये जेंडर कंस्ट्रक्शन चेंज हो सकती है, अगर हम पेरेंट्स के जो प्रैक्टिसेस हैं उनको आल्टर कर दिया जाए। यानी जो माँ काम कर रही है वो फादर करने लग जाए, फादर जो करें वो मदर कर दें, यानी इनके प्रैक्टिसेस को या तो हम मिक्स कर दें या मिलजुल के करें, या इनको हम बिल्कुल ही रोल्स को आल्टर कर लें, तो हो सकता है जो हम चेंज लाना चाह रहे हैं जेंडर कंस्ट्रक्शन में वो चीज़ हम अचीव कर सकें। अब पर्सन की सेक्सुअलिटी किस तरीके से डेवलपमेंट हो रही है या उसका क्या रोल आता है, ठीक है, उसको देखते हैं। जो किसी भी बंदे की या आप कह सकते हैं कि जो सेक्सुअलिटी होती है वो एक अर्ली एज पर ही बनना शुरू हो जाती है। काफ़ी जो साइको एनालिटिकल थ्योरिस्ट हैं उन्होंने ये चीज़ रिकॉग्नाइज़ की है कि बच्चों के अंदर पोटेंशियल होता है बाइसेक्सुअलिटी का, यानी जब वो मदर और चाइल्ड के जो रिलेशन होता है उस एज में जब होते हैं उनमें चांसेस होते हैं कि वो बाइसेक्सुअलिटी की तरफ जाएं, ठीक है, थ्रू द कम्बिनेशन। लेकिन जब पेरेंटिंग की कम्बिनेशन से तो एक बच्चे के अंदर मैस्कुलिनिटी डेवलप होती है और गर्ल्स के अंदर फेमिनिटी, और इनको सोशलाइज कर दिया जाता है कि वो हेट्रोसेक्सुअल हों। यानी जो स्टेज है आपकी बच्चे की लाइफ में प्री ऑडिपल, जब वो मदर एंड चाइल्ड का जो एक टाइम होता है उस टाइम में चांसेस हैं कि बच्चा बाइसेक्सुअल बन जाए, यानी वो मर्दों को भी पसंद करे, उनकी तरफ भी अट्रैक्ट हो और फीमेल्स की तरफ भी, दोनों सेक्सेस की तरफ। लेकिन जो हमारे फादर से फिर मैस्कुलिनिटी और मदर से जब फेमिनिटी मिलती है तो और हम इनको फिर हेट्रोसेक्सुअली इनको सोशलाइज करने लग जाते हैं, तो ये हम जिन्स परस्त हो जाते हैं। तो ये जो कम्बिनेशन है ये रीइंफोर्स करता है हमारे सेक्सुअल और फैमिलियल डिवीजन को, कि बच्चा जो कि अपने बर्थ से ही इस चीज़ को विटनेस करने लग जाता है कि मदर और फादर यानी ये मेल एंड फीमेल एक अलग अलग फिगर हैं, इस चीज़ को वो बाय बर्थ ही विटनेस करने लग जाता है। बॉयज़ और गर्ल्स जो हैं वो अडॉप्ट कर लेते हैं अपने अपने रोल्स अकॉर्डिंगली। लड़के अपने फादर के रोल्स को अडॉप्ट करते हैं और गर्ल्स जो हैं वो अपनी मदर की रोल्स को अडॉप्ट करते हैं। इसलिए जो लड़के होते हैं वो एक लार्जर कलेक्टिव ग्रुप ऑफ मेल्स को ज्वाइन कर लेते हैं जो इन टर्न औरतों को डोमिनेट कर रहे हैं, जबकि लड़कियां जो है वो अपनी मदर्स के क्लोज रह रही होती हैं घरों में, और वो अपने अंदर वो मार्जिन रख रही होती हैं सोसाइटी जो उनके अंदर डालना चाहती है कि ये मर्द हजरात ही इनको रूल करेंगे। जो साइको एनालिटिकल फेमिनिज्म है वो डिस्क्राइब करती है सोसाइटी को एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मेंस ईगो, देयर सेंस ऑफ सेल्फ इम्पोर्टेंस एंड डिज़ायर फॉर इमॉर्टैलिटी। हमारी जो बेसिकली कहना चाह रहे हैं कि जो सोसाइटी है ये एक मर्दों की बेस्ड सोसाइटी है जो कि सिर्फ मर्दों की ईगो को सेटिस्फाई करती है, उनकी रिप्रेजेंटेटिव बनती है, उनके सेंस ऑफ सेल्फ इम्पोर्टेंस को उजागर करती है और इमॉर्टैलिटी के डिज़ायर को उनको पूरा करती है। तो बेसिकली जो सोसाइटी है उनके ख्याल में मेल डोमिनेंट है। अब साइको एनालिटिकल फेमिनिज्म की क्रिटिक्स पे बात करते हैं कि बेसिकली इस थ्योरी पे हमारे पास क्या क्या क्रिटिसिज्म हुआ है। अच्छा, ये अर्ली ह्यूमन डेवलपमेंट पर फोकस करते हैं, इसीलिए बहुत ही कम स्ट्रेटजीज़ ऑफर की हैं इन्होंने कि हम जिस तरीके से चेंज ला सकते हैं। प्राइमरीली इन्होंने पेरेंट्स पे कंसंट्रेट किया है और अब पेरेंट रेजिंग पर ही फोकस किया हुआ है, यानी बहुत कम हमारे पास ऑप्शन आ गए हैं कि हम ये चीज़ चेंज कर सकते हैं। जो थ्योरी से प्रोवाइड कर रहे हैं वो ज़्यादातर जो फेमिनिज्म है वो फ्रॉड और लेकन पर वो करता है, फाउंडेशन है उसकी, ठीक है, यानी उसी पर मुनसर करता है, फ्रॉड की थ्योरी पर और लेकन। और जो ये इनमें से काफ़ी ज़्यादा जो थ्योरिस्ट हैं वो मिसोगैनिस्ट हैं, यानी औरतों से बेजार हैं और मर्दों को सुपीरियॉरिटी पे रखते हैं, उनकी पोजीशन को सुपीरियॉरिटी पे रखते हैं ओवर वुमेन। साइकोलॉजिकल थ्योरी जो है वो इंटरप्रेट करती है कि जो फेमिनिन एक्सपीरियंस है वो आप मैस्कुलिनिटी के साथ इन रिलेशन में
ज़्यादा देख रहे हो, जो कि साइंस और टेक्नोलॉजी एक ख़ास किस्म का क्रिटिक दे रही है साइको एनालिटिकल फेमिनिज्म में, कि आप औरतों को जो स्टडी करें वो भी इन रिलेशन टू मैस्कुलिनिटी ही इसके साथ कंपेयर कर रहे हो। ये इसके क्रिटिसिज्म है। हम कंक्लूड करते हैं इस थ्योरी को। हमने बेसिकली इस थ्योरी में क्या देखा कि ये भी लिबरल और रेडिकल और मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म की तरह कोई सेटिस्फाइंग एक्सप्लेनेशन फीमेल सबऑर्डिनेशन की नहीं दे रहे। ड्वेल पेरेंटिंग को यानी मदर और फादर पेरेंट को इन्होंने एक पैनाकिया बना दिया है सारी और दुनिया भर की औरतों के लिए, ठीक है। और जो डायलेमा इन्होंने दिया है इसको कंसिडर अगर हम करें कि ये जो कॉज ऑफ वुमेन सब्जुकेशन और मोर मेल डोमिनेंस है, असल में ये पेरेंटिंग से बहुत आगे की बात है, ठीक है। इसको हम सिर्फ पेरेंटिंग के बीच में राउंड अबाउट नहीं कर सकते कि भाई सारा मसला ही पेरेंटिंग में। ये बात पेरेंटिंग से बहुत आगे जा चुकी है, और ये जो कंटिन्यूअल प्रैक्टिसेस हो रही हैं और जो एक माइंडसेट है सोसाइटी में, ये उसमें बहुत डीपली रूटेड है, जिसको हम कॉन्स्टेंटली डिबेट करके और बात करके और जो कॉमन वुमेन है इनकी लाइफ में एक चीज़ों को आप कह सकते हैं कि ट्रांसलेट करके, कॉन्सिक्वेंटली ट्रांसलेट करके हम ये चीज़ें अपना जो मोटो है हम उसको अचीव कर सकते हैं। लेकिन इसका हम ये नहीं कह सकते कि पॉइंट जो है सिर्फ और सिर्फ पेरेंटिंग में ही है। तो इसको करने के लिए वक्त लगेगा, काफ़ी डिबेट्स लगेंगी, तब कहीं जाके मसले का हल मिलेगा। फ़िलहाल हम ये कह सकते हैं कि बाकी फेमिनिज्म की जो थ्योरीज थी लिबरल रेडिकल मार्क्सिस्ट की तरह कोई सेटिस्फाइंग हमें जवाब नहीं मिला औरतों की सब्जुकेशन का और मर्दों की डोमिनेंस का। तो ये था हमारा आज का टॉपिक साइको एनालिटिकल फेमिनिज्म। आपसे इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और देन हम अपनी पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म को कवर करेंगे। तब तक मेरे साथ बनिए रहिएगा, स्टडी करती रहिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।